महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का छोटा सा जीवन शीत की कुहेलिका में डूबे किसी दिव्य सरोवर सा है जो क्षण क्षण अपना रूप खोलता है। उसमें अनिर्वच काव्यात्मकता, करुणा, आह और आनंद है। उस सरोवर में उतरना साधारण और गणित से अरुचि रखने वाली आत्माओं के लिए असंभव ही है। उसकी दिव्यता को छू भर लेना ही हमारे लिए परमाद्भुत रत्न को पाने जैसा है। उनके जन्म की कहानी, उनकी बचपन की विचित्रता, बहुत छोटी उम्र में उनके द्वारा पूछे गए विस्मयकारी प्रश्न और धीरे धीरे गणित में धंसते हुए कुछ विलक्षण सोचना या करना, यह सब अपवादात्मक या असाधारण ही है। रामानुजन की दिव्यता का आभास यूं तो बचपन से होने लगता है, तथापि उनकी अपूर्व प्रतिभा का प्राकट्य 13-14 वर्ष की आयु से होता है, जब वे लोनी की त्रिकोणमिति की पुस्तक को समाप्त करते हुए उसके कुछ प्रमेयों का विस्तार कर जाते हैं। तब तक वे अनभिज्ञ हैं कि दुनिया उन प्रमेयों पर काम कर चुकी है। उस समय तक तो रामानुजन किसी अनजान गिरिगेह के शून्य में बैठे थे, जहां से कुछ प्रकाशित होना या विश्व में गणित पर होने वाले कार्यों को जानना असंभव था। रामानुजन की एकाधिक चिट्ठियां किसी भी साधारण मनुष्य को विकल कर सकती हैं। जब वे मद्रास में रामास्वामी अय्यर से अर्ज करते हैं या कैम्ब्रिज के प्रख्यात गणितज्ञ G.H. हार्डी को अपने प्रमेय भेजते हुए किसी दैवीय विश्वास से भरे हुए दिखते हैं। हार्डी को एक पत्र में तो वे यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें अपने मस्तिष्क या बुद्धि को बचाए रखने के लिए फिलहाल भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि वह अधभुखमरी की हालत में जी रहे हैं। उनके द्वारा भेजे गए प्रमेयों पर हार्डी की मुहर उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी या सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिलाने में सहायक होगी। 20वीं सदी में भारत और विश्व के संपूर्ण बौद्धिक पटल पर एक अर्थ में रामानुजन सा विचित्र मनुष्य दूसरा न हो सका। विचित्र इसलिए कि वे तर्क और अध्यात्म के तत्व का जो अंतर्दृष्टिमूलक विपर्यय है उसे एक साथ साधते हैं। एक ओर उनकी विलक्षण मति है जो प्रतिपल कुछ नवीन और प्रातिभ तेज से सामने वाले को चकित करती है, दूसरी तरफ उनका अध्यात्म है जो उनकी मेधा को ऊर्जस्विता प्रदान करता है। बल्कि वह मेधा उसी आध्यात्मिक आभा अंतः प्रज्ञा से मंडित है। उन्होंने अपने कई प्रमेयों पर बात करते हुए कहा था कि यह देवी नामगिरी ने स्वप्न में आकर बतला दिया। यह बात भी दीगर है कि रामानुजन कई बार अर्धरात्रि में नींद से उठकर गणित के प्रमेय लिखने लगते थे। गणित जैसे गूढ़ विषय पर आधुनिक विश्व में ऐसा कोई दूसरा धुरंधर नहीं दिखता जो अपने प्रमेयों को कुलदेवी का प्रसाद कहता रहा हो। जर्मनी के रीमान एक और महान गणितज्ञ थे जो आध्यात्मिक प्रभा से दीप्त थे। रामानुजन कहा करते थे कि यदि कोई गणितीय समीकरण या सूत्र किसी भगवत विचार से मुझे नहीं भर देता तो वह मेरे लिए निरर्थक है। रामानुजन और उनकी माता का जीवन विस्मयकारी आध्यात्मिक चिंतन से अंतर्गुम्फित है। माना जाता है कि रामानुजन की माता ने एक स्वप्न देखा था कि उनका पुत्र यूरोपीय लोगों से घिरा हुआ है और देवी नामगिरी उन्हें आदेश दे रही हैं कि वह अपने पुत्र की यूरोप यात्रा में बाधा न बने। एक कथा यह भी है कि रामानुजन अपनी कुलदेवी के मंदिर में 3 रातों तक बेसुध रहे। 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात वे नींद से जागे और उन्होंने नारायण अय्यर को यह कहकर जगाया कि देवी ने उन्हें विदेश जाने का आदेश दिया है। रामानुजन की माता बहुत महत्वाकांक्षिणी थी। उन्होंने अपने पुत्र के गणित प्रेम को उनकी जीवन सहचरी पर प्रश्रय दिया। पत्नी जानकी अम्माल रामानुजन के लिए कुछ विशेष न कर सकी। विवाह के बाद के कुछ वर्षों तक वह वीतरागी ही रहे। बाद में इंग्लैंड प्रवास के कारण पत्नी से दूर ही हो गए। जब बीमार होकर भारत लौटे तो कुछ महीनों तक पत्नी के साथ रहे। तब जानकी अम्माल ने उनकी बहुत सेवा की। उन दिनों में वे विह्वल होकर कहते थे कि अगर तुम मेरे साथ रही होती तो मैं बीमार न हुआ होता। इंग्लैंड में उनके साथ काम करने वाले प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी ने कहा था कि सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात उसकी वह अंतर्दृष्टि है जो सूत्रों और अनंत श्रेणियों के रूपांतरण आदि में दिखती है। मैं आज तक उसके समान किसी व्यक्ति से नहीं मिला और मैं उसकी तुलना ऑयलर या जैकोबी से ही कर सकता हूँ। महान गणितज्ञ लिटिलवुड ने भी उन्हें जैकोबी माना था। प्रोफेसर हार्डी ने अन्यत्र लिखा है कि उसके ज्ञान की कमी भी उतनी ही विस्मय कर देने वाली थी जितनी कि उसके विचारों की गहनता। वह एक ऐसा व्यक्ति था
जो उस स्तर के मॉड्यूलर समीकरण पर कार्य कर सकता था या कॉम्प्लेक्स गुणा कर सकता था जिसके बारे में किसी ने सुना तक न हो। निरंतर लंगड़ी भिन्न पर उसका इतना अधिकार था जितना विश्व में कदाचित किसी भी गणितज्ञ को नहीं था। उसने स्वयं जीटा फंक्शन के समीकरण का पता लगा लिया था। उसने कभी डबल पीरियाडिक फंक्शन या कॉची थ्योरम का नाम भी नहीं सुना था, परंतु एनालिटिकल नंबर थ्योरी की विशाल राशियों से वह खेलता रहता था। प्रोफेसर हार्डी ने अन्यत्र कहा था कि उन्हें खुद को महान गणितज्ञ लिटिलवुड और रामानुजन को आंकना हो तो वे खुद को 100 में 25, लिटिलवुड को 35 और रामानुजन को 100 में 100 अंक देंगे। महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल हंसकर मजाक करते थे कि हार्डी और लिटिलवुड को लगता है कि उन्होंने 25 पाउंड के खर्च में भारत से किसी नए न्यूटन को खोज लिया है। भारत लौट आने के बाद अपनी असाध्य रुग्णता के दिनों में उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने हार्डी को लिखे अपने पत्र में मॉक थीटा फंक्शन का जिक्र किया है। अमेरिकी गणितज्ञ प्रोफेसर जॉर्ज एंड्रूज रामानुजन के कार्यों पर शोध करने वाले अधिकारी गणितज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने रामानुजन के सूत्र पर विचार करते हुए 50 वर्ष के बाद लिखा था, इनको समझना किसी अच्छे गणितज्ञ तक के लिए कठिन है। एक वर्ग के 5 सूत्रों में से पहला मैंने 15 मिनट में सिद्ध कर लिया था, परंतु दूसरे को सिद्ध करने में 1 घंटा लगा। चौथा दूसरे से निकल आया और तीसरे तथा 5वें को सिद्ध करने में मुझे 3 महीने लगे। आज दुनिया के सभी महान गणितज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आधुनिक विश्व की नैसर्गिक प्रतिभाओं में रामानुजन की तुलना संभवतः किसी और से हो ही नहीं सकती, जैकोबी और आयलर को छोड़कर। रामानुजन का पूरा जीवन ही इस बात का शाश्वत प्रमाण है कि अध्यात्म से सिंचित भारतीय मेधा और चिंतन परंपरा साक्षात ईश्वरीय संकेतों से चालित होती है। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब वे विदा हुए तो पश्चिम का रंग भेदी दर्प ध्वस्त हो चुका था। रामानुजन पहले भारतीय थे जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रतिभा रंग की मोहताज नहीं होती। एक साधारण कदकाठी के काले मद्रासी ब्राह्मण ने बिना किसी विदेशी शिक्षा या पारंपरिक पठन पाठन के पश्चिमी गोरी चमड़ी के श्रेष्ठता बोध को तोड़ डाला था। उनकी मृत्यु के बाद रामचंद्र राव ने लिखा था कि उसका नाम भारत को यश देता है और उसका जीवन वृत्त प्रचलित विदेशी शिक्षा प्रणाली की कटु निंदा का द्योतक है। उसका नाम उस व्यक्ति के लिए ऐसा स्तंभ है जो भारतीय अतीत के बौद्धिक सामर्थ्य से अनभिज्ञ है। जब 2 महाद्वीप उनके खोजे गणित के नए सूत्र प्रकाशित कर रहे थे, तब भी रामानुजन वही बालोचित, दयालु और सरल व्यक्ति बना रहा, जिसको न ढंग के कपड़े पहनने का ध्यान था, न ही औपचारिकता की परवाह। इससे उनके कक्ष में मिलने आने वाले आश्चर्य के साथ कह उठते थे, क्या यही है वह? यदि मैं एक शब्द में रामानुजन को समाना चाहूं तो कहूंगा भारतीयता।